नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का भी किया लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना से देश की अर्थव्यवस्था और होगी मजबूत। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने जमशेदपुर में कहा, झारखंड के उत्पादों को दुनिया भर में मिलेगा बाजार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। राज्यपाल ने दूरदर्शन झारखंड को प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म पर लाने का किया आग्रह। और भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो में खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC द्वारका के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले उन्होंने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा की और दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की और भगवान विश्वकर्मा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कारीगरों और शिल्पकारों के साथ बातचीत भी की। इधर कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस योजना से भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 5% की रियायती ब्याज दर के साथ बिना गारंटी 1 लाख रुपए की पहली किश्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किश्त तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। भगवान विश्वकर्मा दिवस पर जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को पूरे देश के पैमाने पर आम सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले, कर्म पर विश्वास करने वाले ऐसे लोगों को जोड़ते हुए कैसे देश को सशक्त बनाया जाए, जिसकी बुनियाद उसके परिवार हो, उसका गांव हो, उसका समाज हो, क्योंकि इन सारे चीज़ों को मिलाकर देश सशक्त होता है। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कार्यक्रम स्थल पर पौधारोपण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत से झारखंड के उत्पादों को भी पूरी दुनिया में बाजार मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल, आपका प्रोडक्ट, हमारा झारखंड का प्रोडक्ट भी अमेरिका पे लेके जा सकता, हमारा प्रोडक्ट है पूरा दुनिया लेके जा सकता, हमारा शिल्पकार का प्रोडक्ट है, हमारा कारीगर का प्रोडक्ट है, पूरा दुनिया पे पहुंचने के लिए मेक इन इंडिया के अंदर आपका प्रोडक्ट पूरा दुनिया लेके जाने के लिए इसमें व्यवस्था है। इस बहुत बड़ा कार्यक्रम आज हमारा प्रधानमंत्री जी ने, उनका जन्मदिन है, इस अवसर पर ये प्रोग्राम आज लॉन्च होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की पहली बैठक इस महीने की 23 तारीख को होगी। पूर्व राष्ट्रपति ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। यह समिति लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर विचार के बाद अपनी सिफारिशें देगा। इधर केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र के पहले आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। इधर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज नए संसद भवन पर गजद्वार के ऊपर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहीं विशेष सत्र के दूसरे दिन से अब यहीं से कामकाज होगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री से दूरदर्शन झारखंड को प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म पर लाने का आग्रह किया ताकि इसकी पहुंच का और विस्तार हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रख्यात लेखिका, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और पत्रकार गीता मेहता के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्वर्गीय गीता जी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन भी थीं। उन्होंने उनके परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में सहन शक्ति देने की प्रार्थना की है। और आज विश्वकर्मा पूजा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री सोरेन ने देश के निर्माण में अद्वितीय योगदान देने वाले समस्त शिल्पकार, कामगार और श्रमिकों को धन्यवाद दिया है। राज्य के सभी प्रखंडों बाल विकास परियोजनाओं में 26 सितंबर को शिविर लगाया जाएगा। इसमें सभी सेविकाओं, सहायिकाओं और एलपीजी गैस चूल्हा के सुरक्षित उपयोग के संबंध में 3 तेल कंपनियों द्वारा जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में समाज कल्याण निदेशालय की ओर से सूचना जारी करते हुए सेविकाओं, सहायिकाओं से अपील की गई है कि वे इस शिविर का लाभ लें। निदेशालय के मुताबिक शिविर के दौरान देश की प्रमुख 3 तेल विपणन कंपनियों के सौजन्य से एलपीजी उपयोग के संबंध में उपयोगी जानकारी मिलेगी। जामताड़ा जिले में खनन विभाग द्वारा कल की गई छापेमारी के दौरान नारायणपुर थाना क्षेत्र स्थित बुटबेड़िया गांव में समीप अवैध ढंग से एकत्र किए गए 8000 सीएफटी बालू जब्त किया गया है। वहीं गोविंदपुर साहिबगंज उच्च पथ के मोहरा गांव के समीप पत्थर, चिप्स और बालू लदा एक ट्रक भी जब्त किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि बालू के इस अवैध कारोबार से जुड़े 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर गिरिडीह जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कल रात रेलवे मैदान में बैठकर नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले 4 युवकों को खदेड़कर पकड़ा। मौके से पुलिस ने एक वाहन और 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि युवक यहां रोज नशे का सेवन किया करते हैं। इधर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने 4 वाहनों का भी चालान काटा है। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र स्थित जंगल में लकड़ी जब्त करने गई वन विभाग की टीम पर बीती रात हुए जानलेवा हमले में 2 वनरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम तस्करी के लिए लकड़ियां काटने की सूचना पर जंगल पहुंची थी। उन्हें देखकर तस्करों ने इन पर हमला कर दिया। श्री सिंह ने बताया कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। और एशिया कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में आज अपराह्न 3 बजे से भारत का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। अंतिम सुपर 4 मैच में बांग्लादेश से हारने के बाद भी भारतीय टीम सुपर 4 की अंक तालिका में शीर्ष पर रही है। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रहते हुए श्रीलंका की टीम फाइनल में पहुंची। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज सुबह 9 बजे से खेलो इंडिया विमेंस एथलेटिक्स लीग का आयोजन किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष से अधिक उम्र की राज्य की कोई भी महिला एथलीट हिस्सा ले सकती है। और रांची विश्वविद्यालय वॉलीबॉल प्रशिक्षण केंद्र में कल खेले गए सुमित्रा सुरेंद्र स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की टीम ने गाड़ी गांव होटवार को पराजित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि का भी किया लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना देश की अर्थव्यवस्था और भी होगी मजबूत। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने जमशेदपुर में कहा, झारखंड के उत्पादों को दुनिया भर में मिलेगा बाजार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। राज्यपाल ने दूरदर्शन झारखंड को प्राइवेट डीटीएच प्लेटफॉर्म पर लाने का किया आग्रह। और भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो में खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।